आचार्य को प्रसन्न करना है तो आचार्य की हर बुक को पढ़ना ही है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हम लोग कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे अभी। हम लोग जिसके पास में कृष्णा बुक है पहले निकाल के पढ़ना स्टार्ट कीजिए। मैं तब तक फोल्डर निकाल लूंगा। पढ़िए। ललिता माता जी, आपके पास में बुक है, पढ़ो। क्या हुआ? मैं हाँ मैं ललिता पढ़ूं माता जी, प्रभु पढ़ो जी? पढ़ो, बुक है तो आपके पास में पढ़ो, मैं जब तक निकाल रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। पेज पार्ट नंबर 57, शस्त्राजीत एवं सत्य धनवा का उद्धार। श्रील प्रभुपाद की जय। जब अक्रूर जी ने हस्तिनापुर की यात्रा की और वापस आकर श्री कृष्ण को पांडवों की दशा के विषय में जानकारी दी, उसके उपरांत और भी घटनाएं घटित हुई। पांडवों को लाख के घर बने हुए माता बने जी हुए ये घर कल में। हो गया था, आप शुरू से नहीं पढ़ना ओ, है। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं प्रभु मैं जी, मैं कल थी नहीं ना, कोई इसीलिए। बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं निकाल लिया। थोड़ा हमारा कल आगे बढ़ गए थे। चलो, जब श्री कृष्ण से पढ़ो। यहाँ मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना माता जी, ठीक है। हाँ हाँ प्रभु जी। हम्म। जब श्री कृष्ण तथा बलराम जी द्वारका नगर से दूर थे, तब शस्त्राजीत ने समयानंतक मणि हरण करने का एक षड्यंत्र रचा गया। सत धनवा मुख्य माता षड्यंत्रकारी जी था। स्क्रीन मेरा दिख रहा है आपको? जी प्रभु जी। जब श्री कृष्ण और बलराम जी सत्य धनवा के पलायन की जानकारी दी गई, तब वे गरुड़ के चित्र से अंकित ध्वज वाले अपने रथ पर सवार हो गए और तत्काल उसका पीछा किया। श्री कृष्ण सत्य धनवा से विशेष रूप से क्रुद्ध थे और उनका वध करना चाहते थे, क्योंकि उसने एक श्रेष्ठ पुरुष शस्त्राजीत का वध किया था। शस्त्राजीत श्री कृष्ण के ससुर थे और शास्त्रों का आदेश है कि जो कोई भी गुरुजनों के प्रति द्रोह करता है, अर्थात गुरुद्रोही व्यक्ति को उसके अपराध के अनुरूप अनुरूप अवश्य ही दंड दिया जाना चाहिए। सतधनवन ने श्री कृष्ण के ससुर का वध किया था, अतएव श्री कृष्ण ने किसी भी भांति उसका वध करने का दृढ़ निश्चय किया था। सतधनवा का अश्व हाँफ उठा और मिथिला में एक उपवन के समीप मर गया। घोड़े की सहायता न मिलने से सतधनवा तीव्र गति से दौड़ने लगा। सतधनवा के प्रति यायोचित व्यवहार करने के लिए श्री कृष्ण तथा बलराम जी भी रथ से उतर गए और दिल ही सतधनवा का पीछा करने लगे। जब सतधनवा तथा श्री कृष्ण दोनों ही पैदल भाग रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने अपने चक्र से सतधनवा का शीश काट दिया। सतधनवा का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने अपने वस्त्रों में समन्वयक मणि ढूंढी, किंतु मणि उन्हें नहीं मिली। तब वे बलराम जी के समीप लौट गए और कहा, हमने इस व्यक्ति का व्यर्थ में ही वध किया, क्योंकि मणि उसके पास नहीं मिली। श्री बलराम ने सुझाव दिया, हो सकता है कि मणि द्वारका में किसी और व्यक्ति के संरक्षण में रखी गई हो, अतएव यही श्रेष्ठ होगा कि तुम द्वारका लौट जाओ और मणि को ढूंढ निकालो। श्री बलराम जी ने कुछ दिन तक मिथिला नगर में रहने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि मिथिला के राजा उनके घनिष्ठ मित्र थे। अतएव एक श्री मिनट कृष्ण माता जी, द्वारका। किसी और को चांस देंगे। ये हरे सोनिया कृष्ण माता जी, प्रभु जी। हरे आप पढ़ लो। कृष्ण प्रभु। हम पढ़ ले प्रभु जी? पढ़ लो। ठीक है। हम जी प्रभु जी एक बार अंडरलाइन कर दीजिए कहाँ से, हम बुक में ढूंढ रहे हैं। अतएव श्री कृष्ण द्वारका लौट गए और बलराम जी ने मिथिला नगर के लिए प्रस्थान किया। तब जब मिथिला के राजा ने अपने नगर में श्री बलराम का आगमन सुना, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गए और अत्यधिक आदर सत्कार पूर्वक उन्होंने भगवान का स्वागत किया। भगवान राम जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उन्होंने उन्हें अनेक मूल्यवान उपहार अर्पित किए। इस समय मिथिला के राजा महाराज जनक के सम्मानित अतिथि के रूप में बलराम जी ने अनेक वर्षों तक नगर में निवास किया। इसी अवधि में धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को अवसर प्राप्त हुआ और उन्होंने बलराम जी के पास आकर उनसे गदा युद्ध की कला की शिक्षा प्राप्त की। घंतवा की मृत्यु की जानकारी दी, किंतु उन्होंने सत्यभामा को यह भी बताया कि मणि उनके पास नहीं मिली। एक सेकेंड ना। तदनंतर धार्मिक विधि विधानों के अनुसार सत्यभामा सहित श्री कृष्ण ने अपने
स्वर प्रभु जी देखो, स्वर की ससुर ससुर, सॉरी प्रभु जी, ससुर की मृत्यु के सम्मान में अनेक प्रकार के संस्कार संपन्न किए और संस्कार में परिवार के सभी मित्र तथा संबित सम्मिलित हुए। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस सर, किसी और को बोल दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। सत्रजीत के वध के षड्यंत्र के प्रमुख सदस्य अक्रूर जी तथा कृतवर्मा थे और उन्होंने ही शतधन्वा को उसके वध के लिए प्रेरणा दी थी। किंतु जब उन्हें श्री कृष्ण के हाथों शतधन्वा के वध की जानकारी प्राप्त हुई और जब उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण द्वारका लौट आए हैं, तब दोनों ने तत्काल द्वारका त्याग, स्क्रॉल करिए प्रभु जी, त्याग दिया। नगर से अक्रूर जी के अनुपस्थित होने के कारण द्वारका के नागरिकों को आशंका होने लगी कि अब महामारी फैलेगी और प्राकृतिक प्रकोप होंगे। यह एक प्रकार का अंधविश्वास था, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हों तो महामारी, दुर्भिक्ष अथवा प्राकृतिक उपद्रव नहीं हो सकते थे। किंतु अक्रूर जी की अनुपस्थिति में द्वारका में कुछ उपद्रव हुए। एक बार वाराणसी की सीमा में काशी के प्रदेश में भयानक सूखा पड़ा और एकदम वर्षा नहीं हुई। उस समय काशी के राजा ने गादिनी नामक अपनी पुत्री का विवाह अक्रूर जी के पिता शफलव के साथ निश्चित किया। काशी के राजा ने एक ज्योतिषी की सलाह पर ऐसा किया था। वास्तव में ऐसा हुआ कि शफलक के साथ राजकन्या का विवाह होने के पश्चात उस प्रदेश में पर्याप्त वर्षा हुई। शफलक की इस शक्ति के कारण उनके पुत्र अक्रूर जी भी उन्हीं के समान शक्तिशाली समझे जाते थे। लोगों का ऐसा विश्वास था कि जहाँ कहीं भी अक्रूर जी अथवा उनके पिता रहेंगे, वहां पर अकाल अथवा सूखा आदि कोई भी प्राकृतिक उपद्रव नहीं होंगे। जहाँ पर अकाल, महामारी अथवा अत्यधिक शीत अथवा गर्मी नहीं होती है और जहाँ प्रजा मानसिक, आध्यात्मिक तथा शारीरिक रूप से सुखी समझी जाती है, वहां जैसे ही कोई उपद्रव होता है, लोग उसका कारण नगर से किसी मांगलिक व्यक्ति की अनुपस्थिति को समझते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। तो कोई और पढ़िए, लेकिन मेरी आवाज रुक रुक के आ ललिता रही है, माता जी। मैसेजेस में भेज रहे हैं ना कोई, मेरी नहीं नहीं आवाज प्रभु जी बिल्कुल नहीं, नहीं प्रभु जी साफ आ रही है। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। अतएव एक जनश्रुति फैली हुई थी कि अक्रूर जी की अनुपस्थिति के कारण अशुभ घटनाएं हो रही हैं। अक्रूर जी के प्रस्थान के पश्चात नगर के कुछ वयोवृद्ध सदस्यों ने यह भी देखा कि स्यमंतक मणि की अनुपस्थिति के कारण भी अशुभ लक्षण दिख रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को फैलाई हुई यह जनश्रुति सुनी, तब उन्होंने काशी राज्य से अक्रूर जी को बुलवाने का निश्चय किया। अक्रूर जी श्री कृष्ण के चाचा थे। अतएव जब वे द्वारका लौटे, तब भगवान ने सर्वप्रथम गुरुजन के योग्य रीति से उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा हैं। उन्हें सबके मन की बात ज्ञात रहती है। उन्हें शतधन्वा के साथ अक्रूर जी के द्वारा किए गए षड्यंत्र से संबंधित प्रत्येक घटना का ज्ञान था। अतएव मुस्कुराते हुए उन्होंने अक्रूर जी को संबोधित किया। हरे कृष्ण। अक्रूर जी की तेजस्वी नरों में प्रमुख कहकर संबोधित करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय चाचा, मुझे पहले से ही ज्ञात है कि शतधन्वा ने स्यमंतक मणि आपके पास छोड़ी थी। संप्रति स्यमंतक मणि का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, क्योंकि राजा सत्राजीत का कोई पुत्र नहीं है। उसकी पुत्री सत्यभामा इस मणि के लिए उत्सुक नहीं है, किंतु उसका होने वाला पुत्र सत्राजीत का दौहित्र नाती होगा। उत्तराधिकार के विधि विधान के संपादन के पश्चात वही इस मणि का नियमानुकूल उत्तराधिकारी होगा। भगवान कृष्ण ने इस कथन से संकेत किया कि सत्यभामा उस समय गर्भवती थी और उनका पुत्र ही मणि का वास्तविक अधिकारी होगा और वह निश्चय ही मणि को अक्रूर जी से ले लेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ललिता माता जी, प्रभु जी आपको बताना है क्या? हाँ, हमने पढ़ लो माता जी, हम लोग ललिता पढ़ते हैं, माता जी आपको। सिंपल है ना, स्टोरी वाइज है, हम लोग जाते जा रहे हैं। दूसरों को दीजिए, ललिता माता जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं।
चित्रा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह मणि इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी सामान्य मानव इसे रखने में सफल नहीं होता है। मुझे ज्ञात है कि आप अत्यंत पुण्यात्मा है, अतएव मणि को अपने पास रखे जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। केवल एक कठिनाई है, और वह यह है कि मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी को मेरी इस बात पर विश्वास नहीं है कि मणि आपके पास है। अतएव हे विशाल हृदय, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे अन्य संबंधियों के समक्ष वह मणि मुझे दिखा दे, जिससे कि उन्हें शांति मिल जाए। आप यह भी अस्वीकार नहीं कर सकते कि मणि आपके पास नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जन श्रुतियों से हमें ज्ञात हुआ है कि आपके ऐश्वर्य में वृद्धि हुई है और आप ठोस स्वर्ण से निर्मित वेदी पर यज्ञ करते हैं। उस मणि के गुण सर्वविदित थे। जहाँ कहीं भी वह मणि रहती है, वह अपने रखने वाले के लिए प्रतिदिन लगभग 9 मन सोना उत्पन्न करती थी। अक्रूर जी को उसी अनुपात में स्वर्ण प्राप्त हो रहा था, और वह यज्ञ के संपादन के समय अत्यंत उदारता से स्वर्ण वितरित कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के पास समंतक मणि होने के पक्ष में प्रमाण के रूप में उनके मुक्त हस्त से स्वर्ण खर्च करने का उदाहरण दिया। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी, हरे। मानसी माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। जब भगवान श्री कृष्ण ने मैत्रीपूर्ण शब्दों तथा मधुर भाषा में अक्रूर जी को वास्तविक तथ्य समझा दिया तथा अक्रूर जी समझ गए कि श्री कृष्ण से कुछ भी गुप्त नहीं रखा जा सकता, तब वे बहुमूल्य मणि ले आए। एक वस्त्र से आच्छादित तथा सूर्य के समान चमकती हुई मणि लाकर अक्रूर जी ने उसे श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत किया। भगवान कृष्ण ने समंतक मणि को अपने हाथ में ले लिया और वहां उपस्थित अपने सभी संबंधियों तथा मित्रों को वह मणि दिखाई। तत्पश्चात उन्होंने वह मणि उनकी उपस्थिति में ही पुनः अक्रूर जी को लौटा दी, जिससे कि उन्हें ज्ञात रहे कि वास्तव में अक्रूर जी द्वारा वह मणि द्वारका नगर में ही रखी जा रही है। हरे समयंतक कृष्ण माता मणि जी। की हरे कृष्ण माता जी। पूनम शर्मा माता जी आप पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। समंतक मणि की यह कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि समंतक मणि की इस कथा का जो श्रवण करता है, इसका वर्णन करता है अथवा केवल स्मरण करता है, वह सभी प्रकार के कलंक तथा पापों से मुक्त हो जाएगा और इस प्रकार की शांति की सर्वोच्च पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत स्तराजित एवं सद्धन्वा का उद्धार नामक स्थान में अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी बहुत वेरी एक्सलेंट माता जी। ऐसा ऐसा हम लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी जाते जा रहे हैं। अक्टूबर तक हम लोग ये एंड करना है, जो भी करके करेंगे, कोशिश करेंगे। तो कितना अच्छा है टॉपिक। नहीं तो भगवान से कोई चीज छुपाया नहीं जाता है। वो समझ रहे थे अक्रूर जी, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो एक्चुअली ये पूरी एक योजना बनाए, ये सब शतधनवा और ये सब लोग मिलके क्या करे, चलो उनको मार दिए तो हम लोगों को ये मिलेगा क्या, मणि मिलेगा, देन वी कैन। पहले तो उनका विचार था कृष्ण भगवान को अर्पण करना, लेकिन पता नहीं बाद में उनको डर हो गया कि जब कृष्ण भगवान उनको मार दिए तो फिर हम इनके पीछे हम हैं, तो इनके ससुर को मारने के पूरा जो योजना बनाए हैं, इसके पीछे बिहाइंड बैक हम लोग हैं, हम उनको भी दंड देंगे, इसलिए वो चले गए हैं। लेकिन भगवान से कोई 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 बात नहीं छुपती। वो जब चले गए हैं, ऐसा एक्चुअली वहाँ गांव के वहाँ राज्य के लोग ये मानने लगे कि अरे भैया अब अक्रूर जी चले गए। अक्रूर जी का पिता की जब विवाह हुआ था, तब पूरा महामारी ऐसा था वैसा था। जैसे ही उनका यानी उनकी जब विवाह हुआ, तब सब अच्छा हो गया। तो मेन पर्सन जब जहाँ चले गए हैं, तो हमारे यहाँ पे भी जो है सो बहुत बड़ा उपद्रव, ने तो बहुत बड़ा वट अकाल आ जाएगा। लेकिन आचार्य यहाँ पे बताते हैं कि जहाँ पे कृष्ण रहते हैं वहां पे तो कुछ भी आने का प्रश्न ही नहीं है। वो बता रहे हैं जब भगवान कृष्ण की उपस्थिति हो
तो महामारी, दुर्भिक्ष अथवा उपद्रव नहीं हो सकते हैं। वैसे ही माता जी प्रभु जी, जब दिल में कृष्ण उतर जाते हैं, हाँ, जब एक भक्त भक्त भी मर रहा है, भौतिकवादी भी मर रहा है, समझो आप दोनों में कितना अंतर है। ये एक एक दिन लोग बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू बोल के गाते हैं, लेकिन एक एक साल वो मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। भक्त भी एक एक साल में वो भी कभी कभी क्या करता है, केक भगवान को ऑफर करके उनके भी परिवार में हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है, लेकिन भक्त एक एक दिन टल गया तो वो खुश होता है कि मैं और एक दिन करीब हो गया कृष्ण से। भक्त का विचार कैसा है, मैं और एक दिन का करीब हो गया कृष्ण से, और ये समझता है मैं तो मृत्यु के, वो जानता भी नहीं, वो तैयार भी नहीं रहता है कि भैया मृत्यु आने वाली है, लेकिन बर्थडे तो मनाएगा ही मनाएगा। तो वैसे ही जहां भगवान भगवान हमारे दिल में, भगवान हमारे परिवार में, भगवान हमारे में जब विचारों में उतर जाते हैं, तब हमको ना तो ये बीमारी का, जैसा महामारी, ऐसा बोल रहे हैं ना, सब ऐसे जो प्रतिकूल अनुकूल और प्रतिकूल बोलते हैं ना, तो कुछ भी रहने दो परिस्थितियों का, हम लोग अच्छा सा सामना कर सकते हैं। यही तो भगवत गीता सिखाती है ना, टॉलरेट करना कैसा, ये सिखाती है भगवत गीता। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान तो परमात्मा है, सबकी बातें जानते हैं। हाँ, आप मन से अगर किसी का बुरा विचार करेंगे, देन वो भी भगवान समझ जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करो, लेकिन भगवान हम लोगों को भागवत सिखाता है, जब कानों के माध्यम से कृष्ण की कथाएं दिल में उतर जाती है, तो काम, क्रोध, लोभ, मद मत्सर ये सब चले जाती है, और भय चला जाता है। सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात, डर चला जाता है। एंड फाइनली भगवान को वो अपनी मनी ले लेके समझ गए अक्रूर जी के, ये जान गए, सब तो अंतर्यामी है, सब कुछ जान गए, उनकी चीज उनको दे दिए हैं। फिर भी भगवान क्या करे, ठीक है मेरी चीज आपके पास में धरोहर, यस रखो कस्टडी। तो वैसे ही हमारे पास में जो भी प्रॉपर्टी है, पैसा है, जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, ये सब भगवान की एक प्रॉपर्टी है। इनको संभाल के क्या करना है, रखना है, और इनको क्या करना है, उनका जीवन का उद्देश्य सफल बनाना है। क्या करके, भक्ति में ला के। दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट। एक बार माता जी सुन रहा था मैं, उस दिन क्षमा शर्मा माता जी बोल रहे थे, एक माता जी कुछ बोल रहे थे, परिवार में मैं अकेली हो गई हूँ, मेरा कोई नहीं है, ये लोग बोल रहे हैं अभी क्यों कर रही हो भक्ति, ऐसा बोल रहे हैं, क्या करूं। सीता मैया कभी रोए क्या? सीता मैया भी तो अकेले थे, कितने प्रलोभन दिया गया रावण ने, और कितने राक्षसियां उनके पास में, अलग अलग डरावने डरावने, हमको तो मामूली चिपलक कॉकरोच, चिपकली से डर जाते हैं, कॉकरोच से डर जाते हैं, स्वप्न में आ गया तो डर जाते हैं। सीता मैया के सामने इर्द गिर्द लोग वही लोग हैं, फिर भी वो डरी नहीं। वो राम को निरंतर स्मरण करते गई, राम मेरे राम आएंगे, उनको पूरा विश्वास था, और राम जी आए हैं। वो विश्वास टूटना नहीं चाहिए। जब प्रहलाद अकेले थे, प्रहलाद के पास में भक्त करने के लिए, चलो सुशील प्रभु, सुधीर प्रभु, चलो निरंजन प्रभु, पूरी पूनम शर्मा माता जी, चलो हमारी भक्तों की टीम है। वहां प्रहलाद महाराज के पास में किसी की भी टीम नहीं थी। जब वो कर सके, तो हमको कभी भी ये नहीं समझना चाहिए हम अकेले हो गए प्रभु जी, नहीं समझना चाहिए माता जी प्रभु जी। ये विश्वास दृढ़, जितना एक एक दिन हम आगे बढ़ रहे हैं, उतना विश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ते जाना। तो आज जैसे कि टीचर्स डे है, एक टीचर में और प्रीचर में क्या डिफरेंस होता है, अरुणा सोलंकी माता जी? छोटा सा प्रश्न है, हरे बड़े कृष्णा बड़े लोग प्रभु। हैं। हरे कृष्ण। मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर टीचर तो जो, जैसे ये जो भौतिक जगत में जो हमें पढ़ाई करवाते हैं, वही है हम्म, टीचर। और टीचर जो है वो पढ़ाई के साथ साथ हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी अच्छा, ये आपका टेक है। पूनम मैया, टीचर में प्रीचर में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा ठीक है, वो नहीं अनम्यूट कर रहे हैं। और कोई हाथ तो उठाओ, डर रहे हैं क्यों हाथ उठाने के लिए? प्रभु जी फिर पकड़ लेंगे प्रभु जी, आप हम अगर गलत बोलेंगे। अरे नहीं बोलेगा, आप कुछ भी नहीं बोलूंगा। जो आपका व्यू है बोलो, सुशील प्रभु, हरे सुदीप्ता मैया, कृष्ण। यस, हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी, डॉक्टर सुशील प्रभु अब अंधकार से अटेम्प्ट दे प्रकाश रहे की हैं। ओर ले जाएं। नहीं तो पूज- दोनों भी तो टीचर और प्रीचर। आज आज 5 सितंबर है, मालूम है ना, आज सब टीचर डे जी जी, मनाते हैं आज स्कूल में। हैप्पी टीचर्स डे प्रभु जी, हैप्पी हैप्पी टीचर्स। टीचर्स डे ऐसा बोलते हैं, खुश कर देते हैं, हैप्पी टीचर्स डे बोल के। तो ये तो ये टीचर और प्रीचर में क्या डिफरेंस है?
ज्ञान से भौतिक प्रकाश में लेके जाते हैं, अंधकार से भौतिक प्रकाश में लेके जाते हैं। चलो ठीक है, ये प्रभु जी का आंसर भौतिक ब्यूटीफुल चीजों आंसर। को बताते हैं प्रभु जी, वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक ज्ञान को बताते हैं, भौतिक चीजों को बताते हैं। अच्छा, आध्यात्मिक बताते तो हैं, दोनों भी बताते हैं, ये भौतिक वो आध्यात्मिक ये बोल रहे हैं आपका हिसाब से। ओके ओके, कोई बात नहीं, जल्दी में एंड करना है मेरे को, श्वेता माता जी को इमीडिएटली देना है। तो सुदीप्त्या मैया। प्रभु जी, टीचर वो है जो खाली सिलेबस में जो है खाली एग्जाम्स पास करने के लिए इतना ही सिखाते हैं, पर प्रीचर वो है जो उससे भी ज्यादा व्हाट एवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, जैसे भगवान भक्ति वगैरह ये सब सिखाते हैं। यस माता जी, ओके, समझ गया माता, समझ गया। हरे कृष्णा, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ वो समझाते हैं। ठीक है, करुणा मैया, करुणा सोलंकी माता जी, आपने हाथ उठाया, जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, टीचर वो हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं हाँ। भाई जीवन के लिए, हमें जीवन यापन के लिए कैसे पैसा कमाना है इस चीज के लिए तैयार करते हैं। लेकिन टीचर वो हैं कि जो हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ना किस तरह से है, गलत कामों से दूर रह के अपने आप को मतलब कैसे सेफ रख के अध्यात्म की तरफ ले जाना है। अच्छा, ये मीरा माता जी, आप भी हाथ उठाए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, टीचर हमें भौतिक जगत में किस तरह से रहना है वो सिखाते हैं, और प्रीचर इस भौतिक जगत से कैसे बाहर निकलना ये सिखाते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में मैं खत्म कर देता हूँ। टीचर तो बहुत हो सकते हैं, टीचर नहीं तो बात लाइफ करो, में माँ एक भी बार होती जब है, चांस दोस्त दिया भी होते जाता हैं। है ना, एक ही बार बात करना, एक ही जी। बार में बहुत करना है, दूसरा बार सेकंड टाइम बोलने चांस ही नहीं दूंगा मैं। बस हो गया, हो गया, फिनिश्ड। कौन बनेगा करोड़पति, तूने बोलेगा क्या? अरे नहीं, मेरे को फिर से एक बार चांस दो। नहीं, चलो, और कौन है? सोनिया गर्ग माता जी का आंसर देखेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे लगता है टीचर आपका यहाँ का भौतिक जो आपकी लाइफ है वही एक तरह से सुधारते हैं, लेकिन जो टीचर होता है यहाँ से लेके ऊपर तक भगवान तक, आपके मरने के बाद तक की जो आपकी लाइफ होती है ना, वो सही कर देते हैं, वो आपकी इजी बना देते हैं। इजी ये बना हमारा देते हैं। यस, परफेक्ट आंसर, सब लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं, लेकिन एक मेरे को जो आंसर चाहिए, लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 के लोग जो जो अटेंड कर रहे हैं, वहां से वो लोगों का आंसर में थोड़ा डिफरेंट, ये कॉमन है। कल का भी जो लोग आप लोग बोल रहे हैं भगवान के मंदिर क्यों जा रहे हैं, भगवान क्यों को अपने उपासना कर रहे हैं, ये जो लेवल 1 के लोगों को बोलते हैं, वो लोग जाना है, वैकुंठ जाना है, देखो भगवान के से जो वो करना है, प्रेम प्राप्त करना है, ये स्टार्टिंग छोटा बच्चा है। हाँ, पीजी लेवल की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो आंसर कैसा रहना चाहिए, थोड़ा डेप्थ में, यही है श्रवण करना है। हरे और कोई कृष्णा आंसर प्रभु बोल जी। रहे हैं, मानसी माता जी, हाँ बोलो। प्रभु जी, जो टीचर है वो हमें ये जन्म में क्या बनना है वो मतलब सिखाते, उसकी स्किल देते हैं। जो प्रीचर है वो हमें अगले जन्म में क्या अगले बनना जन्म है में, हाँ, सब लोग और वही बोल रहे क्या हैं। करना है वो यस, बताते हैं। यस, हरे परफेक्ट आंसर कृष्ण है माता जी, जी। ये तो बात सही है। कभी कभी टीचर्स भी रहते हैं, वो भी बोलते हैं कोई ये, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, मैं कुछ बोलूं, जल्दी से, मेरे को श्वेता माता जी को टर्न देना है। तो एक छोटा सा डिफरेंस है माता जी, एक तो आप लोग जो बताए हैं परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट, जैसा प्रभु जी बताए हैं, आप लोग बताए हैं, परफेक्ट आंसर है। उसमें एक जोड़ लो, टीचर में, एक टीचर में क्या डिफरेंस होता है, टीचर जो भी बताता है वो खुद से करता नहीं, he will never implement whatever he is doing, whatever he is saying, he will never implement। but preacher क्या करता है, खुद पहले करता है, उसका अनुभव करता है, और वो अनुभव के साथ में बोलता है, तभी ना हार्ट को लगता है। अगर मैं 16 माला नहीं करूंगा, मैं 8-8 बजे तक सुबह सुबह उठूंगा, ना तो मैं एकादशी करूंगा, ना तो मैं कीर्तन में, नहीं, मैं सबको बोल रहा हूँ भक्ति आप कीजिए, भक्ति कीजिए। ये प्रीचर में सबसे पहला डिफरेंस आना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। पहले हमको, पहले यही है, कहाँ पे बताया गया, जब आप लोगों को, हम लोग वो पढ़ते हैं, क्या श्लोका है, मैं आपको डिस्प्ले करूंगा, एक मिनट, ब्यूटीफुल श्लोका है। कहाँ पे है हमारे पास में, मेरे स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा है, हाँ देखो, स्क्रीन भी बता रहा हूँ। तो टीचर क्या है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विशेषतः धीरः सर्वम अपिमाम पृथ्वीम च शिष्यात्। टीचर वो हो, प्रीचर वो होता है जो अपनी वाणी के वेग को, अपने वो मन के वेग को, अपने गुस्से को, क्रोध को, और जीवा को, जो बनो वो खाते जा रहे हैं, और उधर पस को पेट में डालते जा रहे हैं, टेस्टी बना जाज ला लो, शादी में चले गए 25 आइटम है, सब डालो, फिर बाद में जननेंद्रिय को, यानी ये सब, ये जो कंट्रोल करता है, वो सब पूरी सृष्टि में क्या है, शिष्यों को बनाने के लिए, यस ही इज रेडी।
तो जब तक हम प्रीचर का काम वो है, डिफरेंस यही है। ठीक है, ये तो बात सही है, आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं, सब बात सही है, लेकिन पहले ही हैज टू फील, ही हैज टू फील। ठीक है ना। एक छोटी सी कहानी भी आती है, वो कहानी मैं आपको इससे पहले भी बोला है, बोला शायद ना, कि एक छोटा सा लड़का, माँ माँ एक गुरु के पास में लेके जाती है। हाँ, गुरु जी मेरा बच्चा बहुत चॉकलेट्स खाता है। तो इमिडिएटली गुरु जी बोलते हैं, ठीक है 7 दिन के बाद में आओ, मैं बोलूंगा इसका आंसर, इसको मैं समझाऊंगा। तो वो 7 दिन के बाद में आते हैं, 7 दिन के बाद में आए बाद में, देखो बेटा चॉकलेट खाना गलत बात है, आप चॉकलेट मत खाओ। वो माँ परेशान, बच्चा भी रोक देता है चॉकलेट खाना। अरे भाई भाई गुरु जी आप क्यों इतना, पहले ही आप बोलना था ना, 7 दिन पहले आप क्यों बोले? नहीं मैं भी बीच बीच में चॉकलेट खाता था, मैं भी पहले बंद कर दिया, बाद में बच्चे को बोला। तो वो प्रीचर शुड एस्टेब्लिश, हाँ भाई ही इज प्रीचिंग, पहले वो अपने आप को सुधारना है, सुधार के ही बोलेगा। चलो ठीक है, मैं रोक रहा हूँ, वरना कल के वैसा मैं फिर किसी को, हमारे लीडर्स को चांस देते रहता हूँ, वो लोग काफी एलिवेटेड लोग हैं,